औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन्नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाह ताला का बेइंतहा फज़्ल व करम है कि उसने हमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया और पैदा फरमाने का फ़ख्र इनायत फरमाया, और ये फ़ख्र रश्क अंबिया निकला। और मज़ीद बराए करम हुआ कि उसने हमें औलिया अल्लाह की सोहबत से वाबस्ता फरमाया और तजदीद ईमान के लिए हमें जमा फरमाया। आज हम दीन सीरीज़ की चौथा लेक्चर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका उन्वान है बैत क्यों ज़रूरी है। तो बैत क्यों ज़रूरी है समझने के लिए पहले हम इसका बेस बनाते हैं, बेस समझते हैं कि अल्लाह ताला किस तरीके से काम करता है। अल्लाह ताला जो है हिकमत से काम करता है, वसीले से काम करता है, डायरेक्ट काम नहीं करता कौन सी चीज़ का। तो उसको समझने के लिए पहले हम आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या लेंगे कि आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से दुनिया में आते और 300 साल हो जाते कि अल्लाह ताला से जो है रुजू होते रहते कि अल्लाह ताला मुझको माफ़ करे। तो अल्लाह ताला क्या करे, उनके दिल में जब इल्हाम डाले कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो जब आदम अलैहिस्सलाम वसीले से जब दुआ करे तो अल्लाह ताला माफ़ कर दिए। तो ये डायरेक्ट नहीं करे अल्लाह ताला। आदम अलैहिस्सलाम 300 साल इतना होने के बाद में अरसे के बाद भी जब माफ़ करे तो वसीला हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वसीले से माफ़ कर दिए। दूसरी चीज़ क्या है, मरियम अलैहिस्सलाम का वाक़या और ज़करिया अलैहिस्सलाम का। मरियम अलैहिस्सलाम जब अपने हुजरे में रहते, रोज़ा रहते, कुछ रहते हो, ज़करिया अलैहिस्सलाम देर हो जाती, जल्दी भाग के आते कि खाने के लिए देर हो गई। जब आके खोल के देखते दरवाज़ा तो देखे तो मरियम अलैहिस्सलाम के पास बिन मौसम के फल रहते। तो मरियम अलैहिस्सलाम पूछते ये कहाँ से आए, तो आप बोलते कि अल्लाह ताला के करम से ये आए हैं। तो ज़करिया अलैहिस्सलाम क्या करते, वहाँ पर ठहर के दुआ मांगते, अल्लाह ताला मेरे को बेटा दे। तो लोग हम बोलते कि वली के दरबार पे जाके दुआ नहीं मांगना, बेटा नहीं मांगना, ये नहीं। तो ये पहले ज़माने में जो अपने औलिया अल्लाह की, अपने अंबिया कराम की सुन्नत है कि उन्होंने वो वलिया है मरियम अलैहिस्सलाम, उनके दर पे उनके हुजरे में ठहर के दुआ करे कि मेरे को बेटा दे, औलाद दे। तो यहाँ पे भी उनके जो हुजरे की सोहबत है, जहाँ उन्होंने इबादत गा करते थे, जहाँ उनकी वो दुआ कबूल हुई कि उनको यह्या अलैहिस्सलाम की बशारत दी गई थी। तो ये ज़करिया अलैहिस्सलाम का वाक़या है। यहाँ पे भी वसीला है, वलिया का जो दर का वसीला लेके दुआ मांगे। नेक्स्ट उसी तरीके से यूसुफ़ अलैहिस्सलाम है, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और याक़ूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। तो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के गम में रोते रोते याक़ूब अलैहिस्सलाम के आँखें चले आती, बीनाई चले आती। तो जुब्बा मुबारक भेजते यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बोलते कि इनको आँख पे रखे तो आपकी बीनाई वापस आ जाती। तो इसमें निस्बत किसकी थी, जुब्बे मुबारक की, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की। तो इसीलिए हर चीज़ में काम करने के लिए अल्लाह ताला जो है हिकमत इस्तेमाल करता है, तो वसीले से होता काम। तो अब बैत क्या है, अब ये समझे कि इसलिए हम बैत के लिए, बैत में क्या होता है। बैत में एक ख़रीद और फ़रोख्त की जैसी बात होती है, जैसे जिस्म क़ल्ब रूह। जिस्म को अपन क्या कर रहे हैं, जो पीर कामिल है जो उनको दे रहे अपन जिस्म कामिल, किस लिए, क्या मतलब, ऐसा मतलब उनको बता रहे हैं कि ये किस में लगाते हैं। उन्होंने जिस्म को इबादत में लगा देते हैं, और क़ल्ब को जो है इरफ़ान और इल्म के लिए लगा, और रूह को इश्क़ और मोहब्बत के लिए। तो ये अपन का बैत जो है इसके लिए है, अल्लाह की इबादत, जिस्म को ये काम पे लगाना, क़ल्ब को इल्म और इरफ़ान में, और रूह को इश्क़ और मोहब्बत में। तो ये जो काम कराते हैं ये बैत में लेके आपके पीर मुर्शिद जो है अपने को इस काम पे लगाते हैं। तो अब हम इसको बैत को जो है इस एक मायने में बैत एक एडमिशन है। जैसे मेडिकल साइंस में जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, अपने को कुछ बनना है तो डायरेक्ट बिना पढ़े के अपन या यूट्यूब देख के करके आप सर्जरी नहीं कर सकते। एडमिशन लेना प्रॉपर, उसके बाद में आपका पूरी पढ़ाई 4 साल 5 साल 6 साल जितने भी साल की आप पढ़ाई करके उसके बाद आप सर्जन बने, जो भी बने। तो उसी तरीके से जब अल्लाह ताला को जानना है, उसके ऊपर पहचानना है, उसको पाना है, जो हमारा मकसद हयात है उसको पाना है, तो उसके लिए हमारे भी बैत करना ज़रूरी है। बैत भी एक तरीक़ा का एडमिशन है कि अल्लाह को समझने, जानने, पहचानने के लिए, उसका इल्म और इरफ़ान हासिल करने के लिए, उसको जैसे इबादत करने का हक़ है उस तरीके से इबादत करने के लिए ये हमको ज़रूरी है। बैत भी एडमिशन है हमारा भी, जैसे अल्लाह ताला का इल्म हासिल करने के, जो अल्लाह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिसिन के पास से मिलता अपने को। चलिए अब हम कुरान से समझने की कोशिश करेंगे। सूरह माइदा आयत 35 में लिखा है, ए ईमान वालो, अल्लाह से डरते रहो और इसके हुज़ूर तक
तखरीब और रसाई का वसीला तलाश करो और इसकी राह में जिहाद करो ताकि तुम फलाह पा जाओ। तो अब ये सूरत में अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहे हैं कि उस तक पहुँचने का वसीला तलाश करो। तो अब वसीला तलाश करो बोले तो अब ये कौन सा वसीला है? ये वही वसीला है जो हम बात कर रहे हैं, जो बैत जो हम बात कर रहे हैं, ये वही चीज़ है जो हमको हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट, तो अब हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या बोलते बैत नहीं कर सकते, तो हुज़ूर के जो वारिसीन हैं उनके ज़रिए से अल्लाह तक पहुँचने का वसीला तलाश कर रहे हैं अपन, तो ये वो बैत है। तफसीर रूहुल बयान में एक हिकायत है, इसमें बैत जिससे कर रहे हैं हम शेख के बारे में समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसमें एक पहलवान रहता है, उसको 360 दाव पेच आते हैं, तो उन्हें बोलता कि 300 दाव पेच आते हैं ना, बहुत जब भी लड़ता तो कभी भी जीत जाता, हर वक्त डिफरेंट दाव पेच दिखाता, जीत जाता। तो अब जब ज़ईफ़ होने आता तो उन्हें क्या करता है कि एक जो है अपना चेला तैयार करेंगे, किसी को जो अपना इल्म देंगे बोल के उन्हें चेले को जो है रेडी करते, तो उसको पूरे चीज़ें सिखाते, 359 सिखा देते और एक नहीं सिखाते कभी काम आता। तो चोला जो जब पूरे आ जाते उन्हें सोचता कि मेरे को पूरा आ गया, अब राजा के पास जाके बोलता कि मैच पहलवान हूँ, मेरे को सब आ गया, उन्हें तो बुढ़ा हो गया, उसका क्या है क्या बोलते। तो ऐसा कैसा बोलते, राजा के पास वो पहलवान की बहुत इज्जत रहती जो इसको 360 दाव पे जाते, तो सब बोलते कि दोनों को बुलाएंगे, एक चैलेंज रखेंगे को कौन अच्छा है, मतलब बेहतर है दोनों में से। जब मुकाबला होता तो पहलवान जो 360 दाव पेच जानता था इसको 359 सिखाता, तो जो एक जो नहीं सिखाता वो दाव पेच लगाता, उछाल के उसको नीचे गिरा देता, एक ही उसमें उन्हें चित हो जाता। तो ये वही था जो दाव पेच उन्हें परेशान हो जाता कि अरे ये कौन सा दाव पेच था। इन्हें बोलता कि मैं ये तेरे खिलाफ ही इस्तेमाल करने के लिए, तुम अगर खिलाफ हुआ मेरे तो इस्तेमाल करने के लिए रखा था बोल के बोलते। तो इसमें क्या आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अपन के पीर को कम नहीं समझना, मतलब अपना जो शेख है जिसको अपन जिसके पास बैत हो रहे हैं, जा रहे हैं, जिससे इल्म सीखने जा रहे हैं, अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं, सीखने के सही तरीके से करने और इल्म और इरफान और अल्लाह की इश्क व मोहब्बत सीखने के लिए जा रहे हैं, तो उसको कम नहीं समझना अपन। तो पीर का मुकाम जो है बड़ा ही रहता और अपना कम ही रहता। अगर अपना भी बड़ा समझो उसके साथ पीर का भी बढ़ते रहता, तो अपने पीर को कम नहीं समझना। तो यहाँ पे बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का एक कौल है, जिसको जैसा फरिश्तों में जिसका मुकाम बड़ा मुकाम जिब्राइल इस्लाम का है, उस तरीके से औलिया में बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का मुकाम बड़ा है। तो बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है कि बिना पीर के जो शख्स था, मतलब बिना शेख के जो शख्स है, उस पर अल्लाह ताला जो है क्या बोलते हैं, शैतान मुसल्लत रहता करते, ठीक है, शैतान मुसल्लत रहता। तो जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर एक शख्स है, उसको दुनिया जो है अपने सामने ऐसा बन ठन के ऐसा आती है कि उन्हें समझता अपने फ़रेब में ले लेती दुनिया, तो उन्हें क्या करता है, दुनिया अच्छी सब है मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मतलब जिसको शेख नहीं है, जिसको कुछ भी नहीं है, उन्हें अपन खाली है, तो उसको उसके लिए जो है शैतान दुनिया भी ऐसे ही बना के रख देता कि भाई अरे भाई ये अच्छा है, दुनिया अच्छी है, सब अच्छी है बोल के उन्हें दुनिया के फ़रेब में आ जाता। दुनिया कैसा करती कि अपने उसको आस पास से ऐसा लपेट लेती, लपेट के लेग जा के ऊपर से एक फाड़ बोल के नीचे जो है फेंकती है, तो उन्हें चूर चूर हो जाता। तो ऐसा फ़रेब में ले लेते अपने को अपन जब बिना शेख के रहते। तो उसी तरीके से गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह रज़ियल्लाहु अन्हु फतहुल रब्बानी में फरमाते हैं कि मुनाफिक की तीन अलामत है बोल रहे हैं। उन्हें क्या करता है, एक झूठ बोलता, एक वादा खिलाफ़ी करता और अमानत में ख़यानत करता। अब झूठ जो है, झूठ से क्या हो जाता है, मुराद यहाँ पे झूठ कोसा झूठ बोल रहे हैं अपन, झूठ से उन्हें मुशरिक बन जाता कहते हैं। अब कैसा मैं करा बोलते हैं, अब तुम कहाँ से करे, जो अल्लाह ताला फरमा रहा कर रहा सो चीज़ है, तो अपन मुशरिक हो जा रहे हैं ना, मैं करा कहाँ से, शिर्क बना ले रहे अपने आप को उसमें मुशरिक। अब वादा खिलाफ़ी कर रहा, बोल रहे वादा खिलाफ़ी अपन भी करें, क्या करें, जाके वहाँ अल्लाह ताला से बताए कि हम जो है अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला बोल के आए वहाँ पे, मैं तुम्हारा रब हूँ बोलता, हाँ बोले यहाँ आके मैं रब हूँ बोल रहा है, मैं करा, मैं इसकी, मैं उसको करा, मैं इसको करा, मैं ये करा, ये जो है कुफ्र हो गया कि अल्लाह के वहाँ बोल के आए एक और यहाँ खिलाफ़ी वादा खिलाफ़ी एक कर रहे हैं, तो वादा खिलाफ़ी करना कुफ्र है। और इसी तरीके से अमानत में ख़यानत कर रहा, अमानत में ख़यानत क्या है, अल्लाह ताला के पास से कितने की अमानत लेके आया, जिसम लेके आया या बीवी लाया, बच्चे लाया, माँ बाप है, ये सब पूरे अमानत है, अमानत में ख़यानत कर रहा है। यहाँ पे आके अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर रहा, जो बोले वैसा
मगर है किसके, अल्लाह की अमानत। तो अल्लाह ताला जिस तरीके से इस्तेमाल करो बोले वैसा इस्तेमाल करना। तो अब अपने को ये डिसाइड करना है कि अपने दिल में झांक के देखना है कि अपन मुशरिक है या काफिर है या मुनाफिक है। तो इसीलिए इस सब चीज़ों से पाक होने के लिए बैत होना है। तो हुजूर के वारिसीन के पास जाना ज़रूरी इसलिए है कि उन्होंने अपने को ये चीज़ों से पाक कराते हैं। सूरह फतह आयत 5-6 में आया, ए लोगो बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, सो दुनिया की ज़िंदगी तुम्हें हरगिज़ फ़रेब ना दे दे और ना वो दगाबाज शैतान अल्लाह के नाम से धोखा दे। बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है, सो तुम भी इसकी मुखालिफत की शक्ल में इसे दुश्मन ही बनाए रखो। वो तो अपने गिरोह को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो दोज़खियों में शामिल हो जाए। तो अब इसलिए हमें को हुजूर के वारिसीन के पास जाना है ताकि शैतान के हमले से बचना। अल्लाह ताला जो बताए अपने को, जो शैतान अपने को दोज़खियों में बनाने चाहता है तो और ये हमला करता है, तो उसको पहचानेंगे कैसा, अपन करेंगे कैसा। तो उसके लिए हमको हुजूर के वारिसीन के पास जाना पड़ेगा और बैत करना पड़ेगा। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक वाक़या चोर और मालिक का। एक मालिक है समझो, अब चोर आया चोरी करने, मगर मालिक की नज़र पड़ गई उसके ऊपर चोर पे, ये चोर है। तो पहले फ़ौरन क्या करता, उन्हें पहला काम भागने की कोशिश करता निकल के। तो उसी तरीके से यहाँ पे चोर जो है शैतान है समझो, चोरी करने आया समझो। अगर शैतान को हम पहचान लिए तो शैतान चोरी कर नहीं कर सकता, उसमें भाग जाता। उसी तरीके से शैतान का और एक तरीका बोले उन्होंने, वो कुत्ता भौंकने वाले कुत्ते की तरह है उसका। तो जो भौंकते रहता अगर उसकी तरफ तवज्जो करे भौंकने वाले की तरफ तो हम कहाँ की चले जाते हैं। अगर भौंकने की तरफ तवज्जो नहीं करे और निकल लिए तो थोड़ी देर के बाद वो खुद ही चल जाता है। तो और एक चीज़ जो है जो बताया है कि अल्लाह के ज़िक्र से शैतान को बहुत ही जो है तकलीफ़ पहुँचती। ये तकलीफ़ ये पहुँचती कि जैसे कि इब्ने आदम की ख़ारिज, कि अपने को जैसा एक खुजली इंसान को खुजली हुई समझो तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है, उन्हें खून खार खुजा जाके खून कर लेता, उन्हें क्या भी कर लेता। तो उतनी तकलीफ़ होती शैतान को अल्लाह के ज़िक्र से, इसलिए ज़िक्र करना चाहिए अल्लाह का। तो अब यहाँ पे शैतान का हथियार क्या है मालूम है, वसवसा है जो कि हक़ीर है, बट अगर हम पहचाने तो, अगर हम नहीं पहचाने तो कैसा। तो एग्जाम्पल है कि सब जैसे एक बलून है समझिए, एक बलून का पहाड़, मतलब गुब्बारे की शक्ल में पहाड़ है समझे, पहाड़। अगर अपनी किसी कोई फेंकने की कोशिश करे अपने ऊपर, अपने को पता नहीं है कि वो गुब्बारा है, तो अपनी हैबत हौल क्या होती है, अरे वो पहाड़ गिरने वाला है मेरे ऊपर बोल के हम सोचते और पसीने पसीने हो जाते, क्या भी हो सकते क्या होता। मगर जिसको पता है कि वो गुब्बारे से बना हुआ है, अब उन्हें आ रहा भी तो उन्हें डरता नहीं, कह को तो उसको मालूम है गुब्बारे से, और अपनी उंगली से हटा दे सकता उन्हें उसको कि गुब्बारे का है, तो क्योंकि उसको वो पहचान है कि वो गुब्बारे से बना है। उसी तरीके से अगर अपने को वसवसे की पहचान हो गई अगर, तो अपन ज़िक्र से उसको हटा दे सकते हैं। तो ये चीज़ें अपने को औलिया अल्लाह सिखाते हैं कि क्या है वसवसे को कैसा हटा देना है, कि ये सब चीज़ें अपन बैत में अगर गए तो सीख सकते हैं। तो उसी तरीके से बच्चा जब पैदा होता है तो उस वक्त एक फ़रिश्ता मुकर्रर कर देते हैं अल्लाह ताला। देखिए छोटा है तो ही बच्चा मुकर्रर कर दे फ़रिश्ता, जो कि वो अपने को सीधे कान में उन्हें जो है अच्छी अच्छी बातें इल्हाम करते रहता। और शैतान क्या करता, अपना चेला मुकर्रर करता जो वसवसे डालता। तो औलिया अल्लाह जो है बैत इसलिए कराते हैं, इसलिए ज़रूरी है ताकि उन्हें डिफ़रेंस बता सके कि अपने को इल्हाम क्या है और वसवसा क्या है, ताकि वसवसे को हटा के जो इल्हाम है वो नेक, वो जो अल्लाह ताला की बात हमारे पास डाली गई वो ले लेना है अपने को। तो अपना दिल को जज करना पड़ता है ना भाई, ये इल्हाम है या वसवसा है। तो ये कैसा फ़ैसला कर सकता है उन्हें, जब उसको इल्म रहा तो अब जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे दुनियावी जजिश है समझो, तो उसको जज करना है तो खाली जज नहीं कर सकता उन्हें, उसको जो है पूरा लैंड का पूरा लॉ मालूम होना ज़रूरी है, पूरा उसके मेहनत करता उन्हें, उसके बाद ही उन्हें जज करता कि भाई ये सही है या गलत है। ये तो अब दिल का जज बनना है अपने को, ये फ़ैसला करना है, तो इसके लिए भी हमको जो है इसका इल्म चाहिए। अल्लाह हुजूर के वारिसिन के पास जाना चाहिए अपने को, इसके लिए बैत करना चाहता है। तफसीर रूहुल बयान में आया है, खुद जो है खुद से जो है मैं हूँ सब मैं पढ़ लेता हूँ, कहीं को जाना बैत क्यों करना ऐसा बोल के क्वेश्चन आता ना, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल हिकायत है समझिए। अब सुनिए क्या है। तो अब बाज़ झाड़ा रहते हैं जो खुद से उग जाते, दीवारों पे उग जाते, गलियों में उग जाते, कहीं पे भी ज़मीन पे उग जाते, कोई खुद से उग जाते। और बाज़ दरख्त ऐसे रहते हैं जो बाग के अंदर माली जो है लगाता और उसकी देखभाल करता, अच्छा घना भरा दरख्त, और दरख्त इतने सारे बाग में हरा भरा रहता। तब दोनों में फ़र्क क्या रहता,
जो खुद उगने वाला दरख्त रहता उसकी कोई हिफाजत नहीं करता, उन्हें कब बुझने वाला है नहीं मालूम रहता, और उन्हें कब बुझने वाला है अपने को मालूम नहीं रहता। अब ये जो हम जो बात कर रहे हैं, ये दूसरा जो माली देख रहा जिसको, वो जो है उन्हें दवा भी डाल रहा उसको, और उसको हर चीज़ दे रहा उसको ताकि अच्छे से पल उसके बड़ा हो, तो सूखता नहीं, उन्हें हरा भरा रहता। तो ये जो बाग वाला जो झाड़ा है, दरख्ता है, इसको फल भी लगते अच्छे से, मीठे मीठे लगते वो भी, और जब बाहर है उसका ना स्वाद रहता ना कुछ रहता न उसको। तो इसका एग्जाम्पल ये जंगली बेर जो का झाड़ दरख्त था यहाँ तो पाया जाता है ज़्यादातर, तो उसका जो है इसमें कीड़े रहते हैं हमेशा, और जो है उसका टेस्ट भी नहीं रहता। और जो बाग वाला जो रहता दरख्त, उसके अंदर कीड़े नहीं रहते, और जो है मीठे भी रहते वो बेर। तो इस तरीके से रहनुमाई जब होती किसी के साथ में रह रहे तो वो अलग रहता, और जो बिना रहनुमाई के जो खुद से कर लूँगा खुद से करूँगा तो वो अलग रहता। इसीलिए अकेले कुछ नहीं मिलता, और अल्लाह की सोबत में रहे तो अपनी तरक्की भी होती, और हम मखलूक की खिदमत भी कर सकते हैं, जो खालिक की मखलूक है हमारे उसकी खिदमत भी कर सकते हैं। इसलिए बैत ज़रूरी है। मौला रूम की एक हिकायत है, फ़कीर एक मंगने आता, उन्हें बोलता आके कि भाई मेरे को रोटी दो, तो उन लोग घर वाले बोलते कि भाई रोटी नहीं है, ये क्या नान की दुकान है, तो उन्हें बोलता पानी दे दो, पानी भी नहीं देते, बोला क्या ये झरना है, नहीं देते। उसी तरीके से उन्हें और आटा मांगता, वो भी नहीं देते, ये चक्की है क्या। तो कुछ भी जब उसको नहीं मिलता तो उन्हें बोलता यहाँ कुछ भी नहीं है, तो हाँ मैं अंदर आ रहा हूँ, क्योंकि जहाँ कुछ भी नहीं है तो कम से कम मैं आके वहाँ पे अपनी जो है क्या बोलते हैं एज ए वॉशरूम में इस्तेमाल कर लेता हूँ उसको। तो जहाँ कुछ भी नहीं है तो जाके ऐसा मतलब पहले की जो रिवायत है उसमें ये था, जब कुछ भी नहीं है तो वहाँ जाके खाली जो अच्छी जगह रहती कुछ ही नहीं तो वहाँ जाके वॉशरूम के जगह जैसा इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से जब अपने जिस्म है, क़ल्ब है, रूह है, जो अपन जो शेख को दे रहे हैं, अपन जो ज़िक्र में लग करने के लिए ज़िक्र में बुला रहे हैं अपने को कर रहे हैं, तो क़ल्ब लेके जिस्म लेके और रूह लेके आओ बोले तो वहाँ नहीं जा रहे हैं अपन, खाली बैठ रहे हैं तो उसको नहीं लगा रहे उसमें, तो अपन का भी हाल वो वॉशरूम के जैसा हो जाता, खुदा ना खासा। तो इसलिए अपने को बैत करना ज़रूरी है। तो सूरह फतह आयत 10 में आया है, ए हबीब बेशक जो लोग आपसे बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं, इनके हाथों पर आपके हाथ की सूरत में अल्लाह का हाथ है। फिर जिस शख्स ने बैत को तोड़ा तो इसके तोड़ने का वबाल इसके अपनी जान पर होगा, और जिसने इस बात को पूरा किया जिसके पूरा करने पर इसने अल्लाह से अहद किया था, तो वो अनकरीब इसे बहुत बड़ा अज्र अता फ़रमाएगा। तो इसलिए बैत का जो है कुरान से साबित है कि देखिए जो हुजूर से बैत करते हैं वो अल्लाह ही से बैत करते हैं। अब तो इसमें ये ज़माने में जो है हुजूर से बैत करने का मतलब यहाँ हुजूर के वारिसीन है, तो हुजूर के वारिसीन से बैत करने से अल्लाह ही से बैत करना है। तो अभी सूरत और एक सूरह मुम्तहिना आयत नंबर 60 में भी बैत के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया, ए नबी जब आपकी खदमत में मोमिन औरतें इस बात पर बैत करने के लिए हाजिर हों कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक नहीं ठहराएंगी, और चोरी नहीं करेंगी, और बदकारी नहीं करेंगी, और अपनी औलाद को कत्ल नहीं करेंगी, और अपने हाथों और पाँव के दरमियान से कोई झूठा बहतान गढ़ कर नहीं लाएंगी, यानी अपने शौहर को धोखे देते हुए किसी गैर के पीछे बच्चे को अपने पेट से जना हुआ नहीं बताएंगी, और किसी भी अम्र शरीयत में आपकी नाफरमानी नहीं करेगी, तो आप उनसे बैत लिए करें और उनके लिए अल्लाह से बख्शिश तलब फरमाएं, बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। तो यहाँ पर बैत के लिए सॉलिड जो आयत हमेशा जो उलमा इकराम जब औलिया इकराम इस्तेमाल करते हैं ये वो आयत है। तो इसमें औरतें बताया, तो औरतों से मुराद ऐसा नहीं है कि औरतों के लिए ये आयत जो है आदमियों के लिए भी है। बाज़ आयतें जो मोमिन आदमी के लिए बल्कि जो उतारी गई है वो औरतों के लिए भी लायक होती है। तो इसमें मोमिन औरतें बोल रहे हैं, देखिए मोमिन औरतों को बैत करो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए ईमान रहने के बावजूद भी बैत करो बोल रहे हैं, और शिरक नहीं करना बोल के उनसे अहद ले रहे हैं। अब ये कौन सा शिरक, मोमिन वाले हैं, मोमिन औरतें हैं, तो उन्हें कौन सा शिरक करेंगे। तो ये बता रहे हैं कि दिल का जो शिरक, अपन जो दिल में बुता बना के रख लेते हैं, मैं का भूत, इसका भूत, उसका भूत, तो ये सब शिरक नहीं करना बोल के ये बता रहे, चोरी नहीं करेंगे, बदकारी नहीं करेंगे। सो ये सब अहद ले रहे हैं। तो बैत में इनके इन द सेंस आप अहद ले रहे हैं कि आप अल्लाह की फरमाबरदारी करेंगे, जो जो काम नहीं करो बोले वो नहीं करेंगे, और जो करो बोले उसी तरफ जो करेंगे।
तो ये है, अगर बैत नहीं करेंगे तो शैतान, नफ्स, दुनिया ये सब अपने को चुंगल में लेके फंसा के रखती। सो बैत करना अपने लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से अल्लाह ताला सूरह यासीन आयत 60-61 बता रहा है, ए बनी आदम, क्या मैंने तुमसे इस बात का अहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की परस्तिश ना करना? बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है, और ये कि मेरी इबादत करते रहना यही सीधा रास्ता है। तो इसमें ही बता रहा कि शैतान की इबादत नहीं करना है, अल्लाह की इबादत करना है। अब ये फ़र्क जो है ये सब कौन बता रहे अपने को? अल्लाह, ये औलिया अल्लाह के पास गए अपन जब बैत करते हैं तो ये फ़र्क जानने के लिए कर रहे हैं। तो अब मैं पहले भी जैसे बताई थी, बैत एक जो है कमिटमेंट है अपनी। जैसे इंजीनियरिंग करना है बिना एडमिशन के तो अपन नहीं होता, उसके लिए एडमिशन ले बोलते, क्यों? किसके लिए? कमिटमेंट के लिए कहते हैं जो है पूरी इंजीनियरिंग कंप्लीट करेंगे, ये करेंगे। तो उसी तरीके से बैत में भी एडमिशन, जैसे इसमें भी अल्लाह को जानने पहचानने में भी हम लोग को कमिटमेंट ज़रूरी है। खाली मैं कर लेता हूँ बोल तो नहीं हो जाता, मैं पढ़ लेता हूँ बोल तो नहीं हो जाता। इसको रहनुमाई के अंडर में रह के समझने की ज़रूरत है, इसीलिए हमको बैत करना ज़रूरी है, ताकि हम जो है जो इल्म, फैज़ और क़ल्ब, इल्हाम और वसवसे, ये सब चीज़ें जो जज करने अपन अभी जो समझे इतना सारा, वो सब करना बिना बैत के मुश्किल है। तो हम आज क्या समझे कि बैत करना ज़रूरी है, और अल्लाह ताला से कुरान की आयतों से इस सब से समझने की कोशिश करें कि बैत क्यों ज़रूरी है। तो अल्लाह ताला हमको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ, और हमने जो भी इसमें गलती की है उसे माफ़ अता फ़रमाएँ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।